हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक जो कोऑर्डिनेट का जो पढ़ाई किए थे उसमें हम लोकस आपको बताया था बाबू। और अभी जो हम लोग आज जो हम लोग वीडियो में जो करने जा रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन करने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इसका हम लोग बाबू आज शुरुआत करते हैं स्ट्रेट लाइन का। तो यह स्ट्रेट लाइन नाम ही से बाबू क्लियर है। स्ट्रेट मतलब सीधा होता है और लाइन मतलब रेखा होता है, मतलब सीधा लाइन, सीधा रेखा। तो इसका थोड़ा सा हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन बाबू समझते हैं। और इसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद जो स्ट्रेट लाइन में जो टर्म आने वाला जो टर्म है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि आपका प्रॉब्लम्स में आपको यूज आएगा वो टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके बाद बाबू आपको फिर आपका डिफरेंट फॉर्म में बाबू हम लोग स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा बाबू स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। नाम से क्लियर बाबू स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होता क्या है, देखिए ये दो पॉइंट आपको दिया हुआ है। सपोज करते हैं बाबू P और Q प्लेन में दिया हुआ है, ठीक है, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में दो पॉइंट दिया हुआ है। तो दो पॉइंट को बाबू आप इस प्रकार से ज्वाइन कीजिए, दो पॉइंट को आप इस प्रकार से मिलाइए ताकि इसके बीच का जो डिस्टेंस हो बाबू वो शॉर्टेस्ट हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस के बेस पर आप सोचिए बाबू कि हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देने के लिए, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होने के लिए पूरा दोनों पॉइंट को सीधा मिलाना पड़ेगा। सीधा अगर हल्का भी अगर टेढ़ा मेढ़ा कर दिए, मतलब थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे कर दिए, तो फिर वो मिनिमम डिस्टेंस नहीं दे पाएगा, ठीक ना। मतलब दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देने के लिए आपको दोनों को पूरा स्ट्रेट मिलाना पड़ेगा, सीधा मिलाना पड़ेगा। इस तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये देखिए स्ट्रेट मिलाए बाबू, तो ये आपका जो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस देगा बाबू, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस देगा। तो वैसा कर्व जो कि दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस मिलाने से आपका जो उसके बीच का जो डिस्टेंस हो वो शॉर्टेस्ट दे, मिनिमम दे, तो उसी कर्व को बाबू हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अगर मिनिमम डिस्टेंस अगर देगा तो टेढ़ा मेढ़ा समझिए है, और फिर वो टेढ़ा मेढ़ा तो हम लोग उसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, सिर्फ लाइन बोल सकते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर बाबू आपको शॉर्टेस्ट आपको डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है, तो देयरफॉर ये आपको जो कर्व जो बना हुआ है बाबू, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बाबू हम लोग इसको समझेंगे, स्ट्रेट लाइन इसको बोलेंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन को बाबू हम लोग ये पूरे चैप्टर में ST डॉट लिखेंगे शॉर्ट में स्ट्रेट लाइन, और बहुत जगह पर इसको और शॉर्टकट में सिर्फ लाइन भी लिखा जा सकता है। तो कहीं पर आपको अगर ये पूरे चैप्टर में अगर लाइन लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि यार वो टेढ़ा वाला है कि आपका सीधा वाला है, ऐसा नहीं, लाइन लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको होगा कि क्या होता है, कैसे आता है। और इसके बाद बाबू हम लोग थोड़ा सा समझने जा रहे हैं बाबू इसका जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज, ये ऐसा होता है बाबू ax + by + c = 0। मतलब बाबू आपको x और y का लीनियर पावर रहेगा। लीनियर पावर मतलब क्या हुआ कि x का भी पावर 1 रहना चाहिए और y का भी पावर 1 रहना चाहिए। तो अगर x और y का लीनियर आपको अगर पावर रहेगा तो हम लोग बाबू इससे जो कर्व आपको आता है, हम लोग डिफरेंट पॉइंट को लेकर के मिलाने से जो कर्व आपको आएगा वो स्ट्रेट आएगा, वो सीधा लाइन आपको आएगा। तो इसीलिए हम लोग इस तरह जो इक्वेशन आपको लिखा हुआ है ax + by + c = 0, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इतना इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इतना। आप इस इक्वेशन में क्या देख रहे हैं बाबू थोड़ा सा कि इसमें आपको जो अननोन है बाबू वो a है कांस्टेंट, b कांस्टेंट और c कांस्टेंट। तीन को आपको कांस्टेंट आपको दिख रहा है a b c, मतलब तीन आपको अननोन दिख रहा है a b c। अगर बाय चांस बाबू हम ये तीनों का वैल्यू अगर रख दे बाबू, जैसे a का वैल्यू अगर कोई आपको सपोज करते हैं 5 रखते 5 और x, और ये बाबू b के जगह पर आपको हम 4 रखते, सपोज करें बाबू b के जगह पर 4, कुछ भी दूसरा वैल्यू भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, और c के जगह पर बाबू सपोज करते हैं 3 रखते हैं और इतना = 0। तो आप बताइए कि जब a b c का वैल्यू को रख दिया तो अब ये जो इक्वेशन है बाबू अब ये जनरल नहीं रहा।
जनरल का मतलब सामान्य होता है, मतलब कोई भी जो स्ट्रेट लाइन है ना वो इसी रूप में रहेगा। कोई भी दुनिया का कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा बाबू ये इसी रूप में रहेगा। इसलिए हम इसको समान मतलब जनरल मतलब जो सबको कवर कर लेता है उसको हम लोग जनरल बोलते हैं। लेकिन अब ये जनरल नहीं रहा बाबू, जब हम ए बी सी का जब वैल्यू डाल दिए बाबू तो वो जो इक्वेशन है वो पार्टिकुलर कोई खास इक्वेशन हो गया, कोई खास मतलब कोई एक लाइन का ही इक्वेशन है। इससे हजारों करोड़ अरबों लाइन आ सकता था, लेकिन इससे हजारों करोड़ अरबों नहीं आएगा, इससे कोई एक लाइन आपको आ रहा है। इससे हम लोग एक लाइन को एक लाइन आ रहा है, एक लाइन का कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है। तो आप बताइए कि स्ट्रेट लाइन का कोई पार्टिकुलर इक्वेशन निकालने के लिए हमको तीन तीन अननोन का वैल्यू डालना पड़ा, ए बी सी तीन अननोन का वैल्यू डालना पड़ा। और आप मैथमेटिक्स का रूल जानते हो बाबू कि आप जितना भी अननोन मैथमेटिक्स में रहता है उतना नंबर ऑफ इक्वेशन होना चाहिए उसका वैल्यू निकालने के लिए, और उतना इक्वेशन तभी आएगा जब उतना कंडीशन दिया हुआ रहेगा। मतलब इस इक्वेशन के माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर आपको पार्टिकुलर कोई खास इक्वेशन लाना है तो हमको तीन गो कंडीशन पता रहेगा, तीन गो कंडीशन में तीन गो बात दिया रहेगा। तो हम तीनों बात को तीनों कंडीशन को सॉल्व करके हम ए बी सी का वैल्यू निकाल देंगे और निकाल के हम पुट कर देंगे तो हमको ये पार्टिकुलर कोई खास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को मॉडिफाई कर देते हैं, जो आपको इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई बाबू करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं बाबू कि हम बाबू दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय सी। सी ये जो कांस्टेंट है बाबू स्ट्रेट लाइन में उसी से बाबू हम लोग दोनों तरफ डिवाइड करने जा रहे हैं। आपको पता होगा बाबू कि हम किसी भी इक्वालिटी को अगर दोनों तरफ से नंबर से डिवाइड करें तो उसमें कोई दिक्कत आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको पहले जितना था उतना ही वैल्यू रहेगा। तो हम बाबू दोनों तरफ सी से डिवाइड करें, इसका प्रॉफिट क्या होगा वो थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। देखिए तो इधर बाबू तीन टर्म है तो तीनों में अलग अलग डिवाइड भागा लग जाएगा बाबू, ए बाई एक्स और ये बी बाई सी वाई और यहाँ पर बाबू सी बाई सी और ये जीरो बाई सी। कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू, दोनों तरफ हम कर देंगे। आप हल्का सा सोचिए बाबू थोड़ा सा कि आप यहाँ पर बाबू जो आपका ए जो था बाबू कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट में कांस्टेंट से भागा लगेगा, डिवाइड होगा तो एक नया कांस्टेंट आपको आएगा, न्यू कांस्टेंट। जैसे आपको सपोज करते हैं कोई आपको 10/2 पूछ दिया तो एक नया बात 5 बोलिएगा, आपको 20/4 पूछ दिया तो एक नया बात 5 बोलिएगा। मतलब कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो एक न्यू कांस्टेंट आपको आएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट में कांस्टेंट से ये बाबू हम लोग डिवाइड करेंगे, एक न्यू कांस्टेंट को कैपिटल ए बोल रहे हैं। ओके कैपिटल ए बोल रहे हैं न्यू कांस्टेंट को बाबू, और फिर यहाँ पर x का x हम लोग लिख देते हैं बाबू, और फिर यहाँ भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट में कांस्टेंट से भागा लगाएंगे बाबू, तो यहाँ पर भी एक न्यू कांस्टेंट आएगा कैपिटल B और ये y, और यहाँ तो c बाई सी बाबू कैंसिल होके 1 आ गया बाबू, और यहाँ 0 बाई सी बाबू आपका 0 हो गया। बोली वाह सर, ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ बाबू कि अब हम इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। बोलिए आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब ए और बी का कांस्टेंट ही है, लेकिन इसका डिफरेंट इक्वेशन में वैल्यू बदलता जाएगा। कभी कैपिटल ए की जगह पर 5, कभी 4/3, 2/5 कुछ भी हो सकता है बाबू। और 1 जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 आपको बदलेगा नहीं, 1 फिक्स है। मतलब यहाँ पर आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। मतलब हमको अगर जनरल से पार्टिकुलर अगर इक्वेशन लाना है तो हम सिर्फ कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू हम लोग डाल देंगे, तो ये जो इक्वेशन है वो जनरल नहीं रहेगा, वो इक्वेशन पार्टिकुलर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम दोनों तरफ डिवाइड करने से एक जो आपका कांस्टेंट था अननोन उसमें कमी आ गई। अब इसमें आप दो आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर शायद आपका मतलब एक बार कुछ से डिवाइड किए सर तो ये वो कमा, तो कुछ और लगता है एक बार भागा लगा देंगे सर तो एक और कम जाएगा। नहीं, किसी से भागा लगाए बहुत, ये जो x का कोफिशिएंट y कोफिशिएंट ये नहीं हटेगा, ये इंडिविजुअल कांस्टेंट है, इसलिए वहां पर कमी हो गया। इससे हम कंक्लूजन बस ये निकालना चाह रहे हैं, हम कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि आपका किसी भी स्ट्रेट लाइन का आपको अगर पार्टिकुलर इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट आपका तभी आएगा जब दो कंडीशन दिया रहेगा, और दो कंडीशन से आपको दो इक्वेशन हम लोग लाएंगे, और दो इक्वेशन की हेल्प से हम लोग कैपिटल और कैपिटल बी निकाल के अगर यहाँ पर हम लोग अगर पुट कर देते हैं तो हम लोग को ये जो स्ट्रेट लाइन जो जनरल फॉर्म में दिख रहा है वो पार्टिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको बाबू लिख लेते हैं कि ये देयरफॉर ये इट कंटेन्स टू आर्बिट्री कांस्टेंट, इट कंटेन्स टू अननोन लिखिए सीधा,
टू अननोन ब्रैकेट में लिख देते हैं कैपिटल एन कैपिटल बी। कैपिटल एन कैपिटल बी दो अननोन है। देयरफॉर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, to find equation of any straight line we required two given condition। देखिए मतलब पूरे होल स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, पूरा होल, ये काफी बड़ा चैप्टर है, पूरे होल स्ट्रेट लाइन चैप्टर में अगर किसी भी पार्टिकुलर कोई खास अगर कहीं पर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हमको बाबू मिनिमम आपको दो कंडीशन का जरूरत पड़ेगा। माने दो बात हमको पता रहेगा तभी हम स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। दो से ज्यादा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम आपको दो बात चाहिए। अगर बात आपको दे दे, आपको एक ही बात दे दे और बोले भैया आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन निकालिए, सीधा हाथ जोड़ लीजिएगा कि भैया हम नहीं निकाल सकते हैं। कोई पूछेगा रीजन बताएगा तो आप बता दीजिएगा। मतलब आपको पूरा किसी भी स्ट्रेट लाइन का कोई भी फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी डिफरेंट फॉर्म में आपका जो भी फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे बाबू, कहीं भी आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन निकालने के लिए रहेगा तो हमको बाबू मिनिमम आपको दो बात पता होना चाहिए। ओके, दो से कम बात रहेगा तो हम उसका स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे सपोज करते हैं आपको कोई बोल दे कि ये बाबू आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बताइए जो कि आपका 1.4,3 से पास कर रहा है, तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट दिया हुआ है बाबू, तो एक पॉइंट से तो एक पॉइंट अगर आपको सिर्फ आपको 4,3 दिया हुआ है, 4,3 तो इससे हजारों करोड़ अरबों लाइन आपको आएगा बाबू। हम एक पार्टिकुलर इक्वेशन थोड़ी निकाल सकते हैं बाबू, इसलिए आप लोग नहीं निकाल पा रहे क्योंकि हमको इसमें एक ही बात दिया हुआ है। अगर वही आपको बोल दे कि ये बाबू आप 4,3 और 2,6 से कोई लाइन पास कर रहे थे, हाँ दो बात दे दिया, दो पॉइंट आपको, दो पॉइंट मतलब दो बात आपको दे दिया। दो बात में कुछ भी दिया रह सकता है, पॉइंट दिया रह सकता है, स्लोप दिया रह सकता है, कुछ वाई इंटरसेप्ट से कुछ भी दिया रह सकता है दो बात, लेकिन दो बात आपको दिया हुआ रहना चाहिए। एक बात दिया रहेगा तो कि एक बात से आपको स्ट्रेट लाइन आपका पता नहीं चल पा रहा है कि कौन होगा, इसमें तो हजारों करोड़ आपको लाइन आपको एक पॉइंट से आएगा। लेकिन वही आपको अगर कोई बोल दे कि ये बाबू आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बताइए जो कि 4,3 और 2,6 से पास कर रहा है, देखिए दो बात आपको दे दिया, तो दो बात दे दिया तो सिर्फ इससे आपको एक ही स्ट्रेट लाइन आपको पता होगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको गुजरेगा और एक स्ट्रेट लाइन गुजरेगा माने यहाँ स्ट्रेट लाइन पार्टिकुलर आपको मतलब कुछ खास हो जा रहा है, जनरल नहीं रह पा रहा है, मतलब इसका स्ट्रेट लाइन कुछ पता चल जा रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन आपको आ रहा है। ओके, और आपको जैसे खाली एक बात दे दो कि ये बाबू कोई स्ट्रेट लाइन बताइए जो कि आपका एक्स एक्सिस से आपको सपोज करते हैं 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसमें भी एक ही बात दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्या कोई एक ही लाइन होगा बाबू जो कि एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाएगा? नहीं, हजारों करोड़ अरबों लाइन हो सकता है बाबू, हजारों करोड़ अरबों लाइन हो सकता है, इधर भी हो सकता है बाबू नेगेटिव साइड भी, जो कि एक्स एक्सिस आपका 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर हम पार्टिकुलर कुछ खास क्यों नहीं कर पा रहे हैं बताइए? क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बात आपको दिया हुआ है, सिर्फ एंगल दिया हुआ है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। लेकिन सपोज करके आपको ऐसे दे दे कि ये बाबू आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन बताइए जिसमें आपका कोई लाइन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है और 4,3 से पास कर रहा है, दो बात आपको दे दिया, तो देखिए दो बात आपको दे दिया, बाबू, तो यहाँ से देखिए ये आपको 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से और ये 4,3 से पास कर रहा है। आप बताइए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही लाइन होगा? बोले नहीं सर और आगे भी तो 60 डिग्री एंगल बना सकता है। सर हाँ बना सकता है, लेकिन 60 डिग्री एंगल तो बना लेगा, लेकिन वो 4,3 से तो नहीं पास करेगा। क्या बात को समझ रहे हैं? हाँ बोलिए सर तो फिर 4,3 से और भी तो लाइन पास कर सकता है। सर हाँ पास करेगा, लेकिन 4,3 से पास कर जाए, लेकिन वो फिर एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल नहीं बना पाएगा। मतलब आपको ये दोनों बात को मेंटेन करेंगे कि 4,3 और 60 डिग्री एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा तो सिर्फ आपको एक ही लाइन आपको आएगा। तो यहाँ पर एक लाइन इसलिए स्पेशल हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमको मिनिमम दो बात आपको दिया हुआ है। तो बस हम इससे ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं बाबू कि पूरे आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपको पढ़ाई करने में आपको उसका इक्वेशन निकालने के लिए हमको मिनिमम दो बात आपको पता होना चाहिए। अगर एक बात दे तो हम स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ओके, तो ये बाबू फिलहाल आपको इंट्रोडक्शन हुआ जनरल इक्वेशन, इसी को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर दिए। यहाँ दो अननोन आ गया और दो अननोन है, इसका मतलब ये हुआ
कि हम लोग दो अननोन का वैल्यू निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए, और दो कंडीशन आएगा तो दो इक्वेशन आएगा, और दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का यहाँ पर पार्टिकुलर इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग ये लिख दिए हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन निकालने के लिए हम लोग मिनिमम दो कंडीशन चाहिए, और ये थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया। और इसके बाद हम लोग एक और नेक्स्ट पॉइंट बाबू जानकारी ले रहे हैं, जिसके पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दिए। जो नेक्स्ट आपका टर्म है बाबू स्ट्रेट लाइन का, वो है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, किसको बोलते हैं। ओके, तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखा बाबू, स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन, मतलब छोटा कोण बनाया जाता है स्ट्रेट लाइन द्वारा, छोटा स्मॉलेस्ट एंगल विद के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी हम एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होता है और नेगेटिव डायरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाबू। अभी हम लोग आपको डिफिनेशन पढ़ दे रहे हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी के उल्टा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन का मतलब घड़ी के उल्टा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाया जाता है बाबू, उसी एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। बोलिए सर क्या बोल रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा। देखिए सपोज करते हैं बाबू कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका y एक्सिस है बाबू, ऑरिजिन है, और ये आपका x एक्सिस है। ओके बाबू, ओके। अब ये कोई लाइन बाबू ऐसे दिया हुआ है, सपोज करें किसी भी तरह का रह सकता है, ऐसे हम ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग वैरायटी का भी हम लोग लेंगे। अब ये कोई लाइन बाबू यहाँ पर x को कट किया, यहाँ पर x एक्सिस को कट किया, तो इसके जो आगे का जो डायरेक्शन होगा, राइट का जो डायरेक्शन होगा, राइट का आगे का, वो बाबू पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है, ये जो डायरेक्शन है ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाता है बाबू। पॉजिटिव डायरेक्शन बाबू कहलाता है। बोली क्यों सर, क्योंकि हम इसके आगे डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन, मतलब आगे जाना है। इसके आगे हम लोग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट साइड में बढ़ेंगे तो x पॉजिटिव से मुलाकात होगा, पॉजिटिव एक्सिस आपको आएगा, x पॉजिटिव होता जाएगा, इसलिए जो डायरेक्शन है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है। और इसके जो पीछे का जो डायरेक्शन है बाबू लेफ्ट का, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन है बाबू, x का नेगेटिव डायरेक्शन है, x का नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब कि कोई भी लाइन आपको जहां पर कट किया x एक्सिस को, उसके आगे का जो डायरेक्शन होगा राइट का, वो आपका x का पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और उसके जो पीछे का जो डायरेक्शन होगा वो आपका x का नेगेटिव डायरेक्शन होगा। ओके, बोलिएगा कुछ बच्चे को लग रहा हो, कंफ्यूजन टाइप का लग रहा हो, सर आप बोल रहे हैं सर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पर x क्या पॉजिटिव है सर? नहीं, हम वो थोड़ी बोल रहे हैं कि वहाँ पर x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हम डायरेक्शन का बात बोल रहे हैं। जैसे सपोज करते हैं बाबू कि यहाँ से बहुत कोई तेज गति से आपको कोई प्लेन आपका उधर जाए, साउथ ये वेस्ट में जाए उड़ता हुआ, तो कोई आदमी देखेगा कहेगा नहीं बाप रे पाकिस्तान की तरफ एक प्लेन जा रहा था, पाकिस्तान की तरफ बोलेगा, वो अभी प्लेन इंडिया में ही है, लेकिन वो बोल क्या रहा है, पाकिस्तान की तरफ बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसी गति से अगर उड़ता हुआ वो अगर उधर ही चला जाए, वेस्ट में ही चलता चला जाएगा, तो वो पाकिस्तान आ जाएगा। ओके, तो डायरेक्शन का मतलब कि आगे जाकर वो मिलने वाला है। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये आपका नेगेटिव, मतलब आप इसके आगे जाइएगा तो x पॉजिटिव से मुलाकात होगा, इसके पीछे जाएगा तो x नेगेटिव से मुलाकात होगा। ओके, ये जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन, इसके बैक में जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। ओके, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी आपको स्ट्रेट लाइन कहीं भी x को कट करता है तो उसके जो राइट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और उसके जो लेफ्ट का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव डायरेक्शन होगा। ओके, तो ये आपका x का पॉजिटिव डायरेक्शन है, x पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी मतलब घड़ी को उल्टा। तो घड़ी कैसे चलता है बाबू, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं 3 बजा है, तो 3 के बाद 4 बजता है, 5 बजता है, 6 बजता है, 7 बजता है, 8 बजता है, 9 बजता है, 10 बजता है, ऐसे करके मतलब ये क्लॉक, मतलब जैसे घड़ी चलता है उसको क्लॉक बोला जाता है, क्लॉकवाइज। लेकिन क्लॉकवाइज नहीं चलना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक चलना है। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी को उल्टा चलना है, तो यहाँ से घड़ी को उल्टा, देखिए ये घड़ी के उल्टा चल रहा है, देखिए लाइन तक चलना है जहाँ तक लाइन है, तो घड़ी के उल्टा चलने के बाद आपका जो एंगल बनता है बाबू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है बाबू, इसी एंगल थीटा को बाबू हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइन किया गया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइन किया गया बाबू। तो यहाँ पर आपको ये जो थीटा एंगल है, हेयर एंगल थीटा, हेयर एंगल थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो एंगल थीटा है बाबू, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बाबू। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ज़्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है,
आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है उसको बाबू हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। और हम लोग एक और नमूना इसके बताते हैं बाबू। जैसे सपोज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन है बाबू, एक्स एक्सिस है, ये कोई लाइन ऐसे बाबू कट कर रहा है बाबू, तो बताइए कि यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस को अगर यहाँ पर कट कर रहा है बाबू, तो हम अभी टीचर बता रहा था कि इसके आगे का राइट का जो डायरेक्शन होगा बाबू, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा एक्स का, ये आपका स्ट्रेट लाइन है बाबू। स्ट्रेट लाइन को हम लोग इस चैप्टर में लाइन भी बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, और एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉक माने घड़ी को उल्टा चलना है। देखिए घड़ी को उल्टा चल रहा है, घड़ी को उल्टा चल के लाइन तक जाना है, लाइन तक। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ जो घड़ी के उल्टा एंटी क्लॉकवाइज में ये जो एंगल बन रहा है बाबू, इसी एंगल को बाबू हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बाबू डिफाइन किया गया है। ओके, तो सपोज करते हैं बाबू कि सपोज करते हैं कि ये एंगल 135 है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर थीटा को 135 डिग्री हम लोग सपोज करें बाबू, ये एंगल 135 है। तो यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हुआ बाबू, वो आपको यहाँ पर एंगल ऑफ इसका इंक्लिनेशन जो आपका हुआ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बराबर थीटा, ये आपका थीटा इक्वल टू बाबू 135 डिग्री हो गया। तो आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बाबू क्लियर है कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साथ जो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं बाबू। ओके, अब एक थोड़ा सा और एक हम लोग छोटा सा इसमें बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो किसी भी लाइन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो थीटा होता है बाबू, इसका जो वैल्यू होता है पाई से छोटा होता है या 0 के बड़ा या बराबर होता है। बोलिएगा सर ये कैसे होता है सर? 0 और पाई के बीच में क्यों होता है? पाई पर ओपन इंटरवल है, मतलब ये पाई इन्वॉल्व नहीं है, और 0 पर आपका क्लोज इंटरवल है, मतलब इसमें आपको 0 इन्वॉल्व माने 0 हो सकता है लेकिन पाई नहीं हो सकता है। बोले क्यों सर? देखिए क्यों। सपोज कर तीसरी लाइन हम लोग लेते हैं बाबू, जैसे यहाँ से आपको ये आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ, यहाँ से ये लाइन एंगल देखिए बना रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में, ये सपोज करते हैं 60 डिग्री सपोज कर रहे हैं, और बढ़ा दिए 70 हो गया, 80 हो गया, ऐसे कर दिए 90 डिग्री हो गया, और ऐसे करते करते कि तो 90 से ज़्यादा हो गया, यहाँ पर मान तो 120 हो गया, 135 हो गया, और ऐसे करते करते देखिए बढ़ा रहे थे, और ऐसे करते करते फिर से वापस एक्स एक्सिस पर लेके आ गया। ये वेक्टर तो था नहीं कि अब इधर डायरेक्शन हो गया, लाइन का दोनों तरफ डायरेक्शन होता है, वेक्टर नहीं था, ये लाइन है दोनों तरफ बढ़ता है। ये वापस जब एक्स एक्सिस पर हो गया तो फिर से वापस एंगल 0 हो गया। अब जब एक्स एक्सिस पर हो ही गया तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? 0। तो ये आपको 0 हो गया, वापस 0 हो गया। बोली सर तो फिर इसके बाद आप आगे बढ़ाइए नहीं सर, ऐसे बढ़ाइए सर तो ये आपको पूरा एंगल 180 से ज़्यादा हो जाएगा। सर नहीं सर नहीं, आप जब ऐसे इसको बढ़ा दिए तो फिर आप ये इसको और यहाँ तक बढ़ाइएगा, ये मार्कर से देखिए इसको, तब ये वापस एंगल यहाँ से होगा, यहाँ से ये वाला से वापस एंगल छोटा वाला हो जाएगा, छोटा वाला हो गया। मतलब बढ़ाते बढ़ाते वापस हम एक्स एक्सिस पर लाए तो एंगल 0 हो गया, और जब एक्स एक्सिस से हम बढ़ाना चालू किए बहुत देखिए, जब उससे और ज़्यादा बढ़ना चालू किए तो ये आपको देखिए फिर से वापस ये छोटा वाला एंगल बनना चालू हो गया, छोटा वाला एंगल। ओके, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बाबू किसी भी आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो होगा बाबू वो 0 हो सकता है जब वो एंगल लाइन एक्स एक्सिस पर होगा, और या तो फिर पाई के बराबर नहीं होगा, पाई के छोटा मतलब 129 तक हो सकता है, 179 डिग्री मतलब 180 नहीं होगा, वापस वो फिर से एक्स एक्सिस पर करते वापस एंगल 0 हो जाएगा। और फिर जब बढ़ाइएगा तो बड़ा एंगल कंसीडर में होगा, छोटा एंगल आपको जो बन रहा है एक्स एक्सिस से वो आपको एंगल दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग एक थोड़ा सा ये माइंड में रखिएगा कि ऑलवेज जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो किसी भी स्ट्रेट लाइन का होता है। नेक्स्ट आपका टर्म बाबू, अभी हम लोग छोटा छोटा टर्म आपको डिस्कस कर रहे हैं बाबू, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मेन आपको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन तक हम लोग आएंगे। डिफरेंट जो फॉर्मल स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन पढ़ना है, सारे को प्रूफ करके बताएंगे, लोग कैसे प्रूफ होगा वो, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट आपका टर्म है बाबू स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है और उसी को ग्रेडियंट बोलते हैं। जो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो आपका नाम है वो उसका स्लोप है, और लेकिन आपको उसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और ग्रेडियंट आपको ही पता होना चाहिए। हो सकता है आपको कहीं पर आपको क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्लोप नहीं लिख करके ग्रेडियंट लिख दिया, तो आपको अगर नहीं समझिएगा कि दोनों एक ही आपका बात है तो उसमें आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप स्लोप और ग्रेडियंट दोनों समझिए, लेकिन मोस्ट आपका जो पॉपुलर नाम है वो आपका स्लोप है। ओके, मैंने स्लोप या ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन है बाबू आपका टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये देखिए क्या लिखे बाबू, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
अभी आपको इसके पीछे वाला जो चैप्टर जो आपको टीचर जो डिस्कस कर रहा था बाबू, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही डिस्कस कर रहा था। और टेंजेंट का मतलब टेन होता है, आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताया गया है, साइन कोसाइन कॉसेक कोटेंजेंट ये सब आपको बताया गया बाबू। जिसमें आपका टेंजेंट का मतलब टेन, टेंजेंट का मतलब टेन, उसका पूरा नाम टेंजेंट है लेकिन शॉर्ट में इसको हम लोग टेन बोलते हैं। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में आप टेन लगा दीजिए, टेन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में आप टेन लगा दीजिए तो इट्स कॉल्ड स्लोप या फिर ग्रेडियंट कहलाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल एम। सीधा सीधे हम लोग समझेंगे बाबू, ज़्यादा तोड़ मरोड़ के नहीं समझना है, सीधा सीधे समझिए। अभी आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझे थे, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में बाबू आप टेन लगा दीजिए। जितना आपको स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो आपको एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना है उसमें आप टेन लगा दीजिए। तो जो टेन लगाने से जो बात आएगा, जो वैल्यू आएगा, उसी बात को, उसी वैल्यू को बाबू हम लोग इस लाइन का स्लोप बोला जाता है, ओके। और उसको बाबू स्मॉल एम से रिप्रेजेंट डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ डेट मीन्स जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब एम बराबर टेन थीटा होता है। पुलिस सर क्या बताना चाह रहे हैं सर, कैसे? देखिए बहुत सिंपल चीज़ है बाबू। देखिए ये बाबू आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज कर रहे हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जी, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है बाबू। यहाँ पर लाइन को कट किया, टीचर ने बता रहा था, जहाँ पर कट किया बाबू इसके आगे का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है राइट का, और इसका जो पीछे का डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और इसे एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, इसे एंटी क्लॉक वाइज में जो एंगल बन रहा है, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के उल्टा, अभी आपको टीचर ऑलरेडी बता दिया है। तो ये सपोज करते हैं बाबू हम आपको ये एंगल 60 डिग्री है, सपोज कर रहे हैं, वो एंगल कुछ भी हो सकता है कि ना, लेकिन हम सपोज करें कि वहाँ जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है। तो हम सपोज करें बाबू कि हियर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, मतलब ये थीटा आपको 60 डिग्री है, लेकिन आपको स्लोप पता करना है कि स्लोप क्या होगा सर। कोई दिक्कत नहीं बाबू, जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसका आपका जो लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप m बराबर जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसमें आप tan लगा दीजिए, tan लगा दीजिए। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर आपको 60 डिग्री है तो उसमें हम tan लगा दिए बाबू, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में आप tan लगा दीजिए, तो उससे जो बात आया वैल्यू आ, ऐसे वैल्यू को हम लोग स्लोप बोल रहे हैं बाबू, स्लोप, और उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जानते हैं बाबू tan 60 डिग्री का वैल्यू बाबू आपका √3 होता है बाबू, मतलब इसका जो स्लोप होगा बाबू इस स्ट्रेट लाइन का ये आपका √3 होगा बाबू, ओके। तो स्लोप को ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा दिक्कत, बड़ा बात नहीं है। आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना है आप उसमें tan लगा दीजिएगा, माइंड में रखिएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, ओके। और उसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एक बात और इसमें हम लोग छोटा बात डिस्कस करते हैं बाबू, आप एंगल ऑफ ये स्लोप आप समझ गए होंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद हम लोग एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अभी आपको डिस्कस किया बाबू tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, ओके, और स्लोप को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्मॉल m बराबर tan थीटा, ओके। अब देखिए आपको जब आप स्टार्टिंग में जब ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ा रहे थे बाबू, तो हम tan थीटा का ग्राफ डिस्कस किए थे। तो tan थीटा का जो ग्राफ डिस्कस किए थे उसमें हम बताए थे कि जो tan थीटा एसिम्प्टोट इसे बताए थे, जहाँ पर tan का वैल्यू अनडिफाइंड था वहाँ पर एसिम्प्टोट बन रहा था। एसिम्प्टोट दैट मींस जो tan का जो ग्राफ था वो मतलब एसिम्प्टोट के पैरेलल चल रहा था, जहाँ पर अनडिफाइंड था। तो आपको tan थीटा का जब ग्राफ बताया था उसमें आप देखे होंगे कि tan थीटा जो ग्राफ बताया था पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक था उसका वैल्यू। तो ऊपर हम लोग जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं तो प्लस इन्फिनिटी का जाता है, और बहुत नीचे खाई जाते हैं कुआं में तो उसको हम लोग माइनस इन्फिनिटी बोलते हैं, ओके। मतलब आपको बाई ग्राफ आपको ऑलरेडी पहले बताया गया है कि जो tan थीटा का जो वैल्यू होता है पूरा ऊपर प्लस इन्फिनिटी से नीचे माइनस इन्फिनिटी तक होता है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं बाबू। तो हम लोग लिखते हैं बाबू किसी ये जो tan थीटा का जो वैल्यू होता है इन्फिनिटी से छोटा और माइनस इन्फिनिटी के बड़ा होता है। इन्फिनिटी बाबू ये कभी क्लोज इंटरवल ये बराबर का साइन नहीं होता बाबू, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया गलत बात है, वो ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है। ऐसा हम लोग जब इंटरवल आपको डिस्कस कर रहे थे पहले तो आपको बताया गया है कि आपको जो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दैट मींस ऐसा वैल्यू जो कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा का कोई सीमा है बाबू, कुछ नहीं, बहुत बड़ा तो कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि आप मिडिल क्लास का आदमी है, सपोज करते हैं, तो 1 लाख रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा है, अडानी अंबानी के लिए 1 करोड़ भी कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। तो बहुत बड़ा कुछ नहीं होता है,
और बहुत छोटा भी कुछ नहीं हो, तो वो आपको पार्टिकुलर एक आदि पर डिपेंड करता है कि हम किसके जगह बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्फिनिटी को कोई पकड़ नहीं सकता, इन्फिनिटी को इन्वॉल्व नहीं, कोई कॉन्स्टेंट फिक्स है ही नहीं, तो कैसे हम वहाँ पर हम उसको शामिल कर लें कि इन्फिनिटी बराबर इतना है। इसीलिए बाबू आपको इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर जो ब्रैकेट होता है वो ऑलवेज ओपन होता है, मतलब वहाँ पर आपको क्लोज इंटरवल है और उसको कोई इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो जो tan थीटा का जो वैल्यू होता है बाबू वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होता है। और tan थीटा का मतलब टीचर बता रहा था स्लोप, मतलब जो स्लोप का जो वैल्यू होता है ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर कितना भी बड़ा वैल्यू आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए या कितना भी छोटा नंबर आ जाए, तो आपको आश्चर्य नहीं करना है कि अरे स्लोप इतना बड़ा आ गया, स्लोप इतना छोटा आ गया। नहीं, स्लोप आपका कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। देखिए अब इसी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक दो कैटेगरी में हम लोग एक स्पेशल केस लेते हैं बाबू नोट में 1 नंबर कि इफ जो स्लोप रहे बाबू स्लोप मतलब tan थीटा बाबू वो आपका 0 हो जाए, मतलब बाबू आपका जो स्लोप रहे बाबू आपका 0 आपको आ जाए बाबू, स्लोप आपका 0 आ जाए बाबू, स्लोप आपका बाबू 0 आ जाए। tan थीटा का स्लोप 0 मतलब tan थीटा 0, तो tan थीटा 0 इसका मतलब जो थीटा हो बाबू वो 0 हो जाए। तो आप बताइए थीटा 0 हो गया, तो थीटा 0 हो गया तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकालेंगे बाबू कि वो जो लाइन आपका रहा होगा y एक्सिस x एक्सिस ये ऑरिजिन जो स्ट्रेट लाइन रहा होगा बाबू वो स्ट्रेट लाइन आपका x एक्सिस के पैरेलल हो गया होगा, x एक्सिस के पैरेलल हो गया होगा, x एक्सिस के पैरेलल हो गया होगा। देखिए जितना भी लाइन बाबू x एक्सिस के पैरेलल होगा बाबू, जितना भी लाइन बाबू x एक्सिस के पैरेलल होगा उसका बाबू सारा का सारा जो आपका जो x एक्सिस का जो एंगल बनाएगा एंगल 0 बनाएगा, और थीटा 0 का मतलब स्लोप 0, तो स्लोप 0 का मतलब हम यही कंक्लूजन निकालेंगे कि जो लाइन रहा होगा वो x एक्सिस के पैरेलल हो गया होगा, x एक्सिस के पैरेलल। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकालेंगे कि देयरफॉर जो स्ट्रेट लाइन जो आया होगा बाबू स्ट्रेट लाइन इतना इज पैरेलल टू x एक्सिस आया होगा। और आप हल्का सोचिए कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखिए x एक्सिस के पैरेलल में तो y एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है बहुत सारा लाइन, तो इसका मतलब लिख देते हैं पैरेलल टू x एक्सिस दैट मींस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। जो भी लाइन बाबू x एक्सिस के पैरेलल होगा वो बाबू आपका y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। A straight line is parallel to x axis that means perpendicular to y axis। और आप हल्का सा सोचिए बाबू कि अगर ये स्ट्रेट लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हो गया तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे अगर वर्टिकली ऐसे चलते हैं तो y का वैल्यू होता है, और लेफ्ट टू राइट अगर ऐसे चलते हैं बाबू हॉरिजॉन्टल ऐसे तो ये आपका x का वैल्यू होता है। तो थोड़ा सा सोचिए ये y के पैरेलल हो गया है, तो y का पैरेलल हो गया तो सॉरी x एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो ये बाबू ये वाला जो वैल्यू है बाबू ये वाला, ये देखिए ये y होगा बाबू, ये y वर्टिकल, ये y है बाबू, y खाली आगे पीछे हम बाबू टेस्ट चेंज होगा, लेकिन ये जो y है बाबू ये y कांस्टेंट हो गया। अगर एक जगह यहाँ पर y2 है, यहाँ भी y2 है, यहाँ भी y2 है, यहाँ भी y2 है, पूरे लाइन पर कहीं मिलेगा तो y कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इससे ये कंक्लूजन निकालेंगे कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका जो y जो होगा y ये आपका कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट होगा, और y कांस्टेंट होगा तो अगर उसका हम लोग को स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन लिखना है तो इस केस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होगा बाबू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y बराबर c कहने का मतलब बाबू कांस्टेंट में 4 5 6 नीचे रहेगा तो -4 -5 कुछ भी हो सकता है बाबू। तो अगर हम लोग ये यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर किसी का स्लोप अगर 0 होता है तो वो आपका जो लाइन होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और उस सिचुएशन में उसका जो आपका जो इक्वेशन होगा बाबू वो आपका y बराबर कांस्टेंट होगा। ये बाबू आपको जो y है ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक छोटा सा नोट में 1 बात किए हैं, एक हम लोग नोटेबल पॉइंट 2 भी डिस्कस करते हैं, इसमें 2 पॉइंट हम लोग बात कर सकते हैं कि इफ अगर आपका जो स्लोप है बाबू किसी लाइन का स्लोप बराबर बाबू इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी का मतलब बाबू अनडिफाइंड,
इन्फिनिटी का मतलब बाबू अनडिफाइंड। अगर स्लोप आपको अनडिफाइंड हो गया बाबू तो इसका मतलब ये कैलकुलेट निकालेंगे कि थीटा का वैल्यू बाबू 90 डिग्री हो जाना चाहिए। बोले क्यों सर? क्योंकि tan 90 का वैल्यू बाबू अनडिफाइंड होता है। tan 90 आपसे कोई पूछेगा कि ये बाबू tan 90 क्या होगा बाबू, तो tan 90 आप बोलिएगा कि सर sin 90 और बटा cos 90। sin 90 सर 1 होता है, cos 90 0 होता है, समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड हर जोड़ना पड़ता है, मतलब 1/0 बाबू अनडिफाइंड आपको आ रहा है। तो थीटा आपका 90 हो जाएगा, इसका मतलब स्लोप आपका अनडिफाइंड हो गया, और अनडिफाइंड हो गया और थीटा 90 हो गया, तो थीटा 90, तो थीटा का तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बाबू, तो थीटा 90 हो गया, इसका मतलब वो जो लाइन है बाबू वो एक्स एक्सिस के देखिए परपेंडिकुलर हो रहा है। ये सारे में बाबू एक्स एक्सिस से आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है बाबू, और यहाँ जो है बाबू आपका थीटा 90 हो गया, मतलब वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया थीटा 90। इसका मतलब दिया फॉर वो जो लाइन है ये आपका परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और जो भी लाइन बाबू एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको y के पैरेलल हो गया। देखिए ये आपको y के पैरेलल है, ये भी आपका y एक्सिस के पैरेलल है, ये भी आपको y एक्सिस के पैरेलल है। तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस दैट मींस पैरेलल टू y एक्सिस, दैट मींस पैरेलल टू y एक्सिस। और बताइए बाबू कि अगर कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हो गया तो इसमें x कांस्टेंट होना चाहिए कि y कांस्टेंट होना चाहिए? x कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए ये आपका x हॉरिजॉन्टल ऐसे जो चलते हैं बाबू आगे पीछे वो x होता है, ऊपर से नीचे चलते y। देखिए अगर एक जगह यहाँ पर ये 3 हो गया, x का वैल्यू 3, यहाँ भी x का वैल्यू 3 है, यहाँ भी x का वैल्यू 3 है, यहाँ भी x का वैल्यू 3 है, खाली ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं तो y चेंज होता जा रहा है, हर एक जगह पर x का वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हम लोग समझेंगे कि इस सिचुएशन में जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, इसमें आपका x बराबर c हो जाएगा। c कहने का मतलब बाबू कांस्टेंट। तो आप ये दो पॉइंट छोटा सा माइंड में रखिएगा कि अगर किसी का स्लोप अगर 0 होता है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और उसका इक्वेशन बाबू y बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। और किसी का स्लोप अगर अनडिफाइंड होता है, कहीं पर भी अनडिफाइंड मतलब उसका वैल्यू नहीं निकले, ठीक ना, अनडिफाइंड होता है तो वो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और एक्स एक्सिस के जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उसका जो इक्वेशन होगा उसमें x बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। कहीं भी हमको अगर स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में अगर x बराबर कांस्टेंट दिखे, कांस्टेंट में 4 5 2 6 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट दिखे तो हम कंक्लूजन निकालेंगे, यही निकालेंगे कि वो जो लाइन है आपका y एक्सिस के पैरेलल है। ओके ठीक है बाबू। और हम लोग इसके आगे जो और करेंगे स्ट्रेट लाइन का जो और मेन बात और पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन पढ़ेंगे, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हम लोग पढ़ाई करेंगे, दो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, दो परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है, फिर अगर लाइन का क्वेश्चन दिया हो रहा है तो उसका हम स्लोप कैसे पता कर सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जो भी मतलब इसके और आगे जो बात है बाबू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाबू, थैंक्स।